हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो सिर्फ आपकी ग्रामर या आपके एग्जाम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि स्पोकन इंग्लिश के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, हर चीज के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ही राइट्स अ लेटर, और इसी को अगर मैं बोल दूं अ लेटर इज रिटन बाय हिम, व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज बोथ सेंटेंसेस? कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। मीनिंग वही है, जस्ट हमने उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो दिस इज व्हाट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज। हमने टेंसेस में पढ़ा कि अगर इज लग रहा है तो वर्ब की इज एम आर में से अगर हम कुछ लगा रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगाना है। बट अगर हम कहीं कहीं पे हम सेंटेंसेस देखते हैं कि हमने इज लगाया और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, हमने एम लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। व्हाई? सो दिस इज बिकॉज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ऑलराइट, तो ये सब कुछ एक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मैजिक है। तो आज हम अपने इस वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को क्रिस्टल क्लियर बनाने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सबसे पहले लेट्स सी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है, व्हाट डज इट मीन। ऑलराइट, so now let's have a look at that. Active and passive voice. And active and passive voice refer to the structure of a sentence. अब सी, ये क्या है? वॉइस। वॉइस का मतलब ये नहीं है कि अगर आप तेज बोल रहे हो देन इट इज एक्टिव वॉइस, अगर आप धीरे बोल रहे हो इट इज पैसिव। नो, इट डजंट मीन दैट। ओके, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मतलब कि आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं लेटर लिखती हूँ, ठीक है, और या फिर मैं बोलूं कि लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमने क्या चेंज करा, हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करा। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस shows the structure of a sentence. Alright, after that, in an active voice sentence, the subject performs the action. एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है हमारा, उस पे कोई एक्शन करा जा रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सब्जेक्ट हूँ, इफ आई से आई राइट अ लेटर, आई एम लाइक वेयर आई इज द सब्जेक्ट एंड एक्शन क्या हो रहा है कि लेटर लिखा जा रहा है, तो ये एक्शन कर कौन रहा है? सब्जेक्ट। बट पैसिव वॉइस सेंटेंस एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। बात वही है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। जैसे अ लेटर रिटन बाय मी, ठीक है, लेटर इज रिटन बाय मी, ये नहीं दिखा रहे कि कर कौन रहा है, फोकस किस पे कर रहे हैं कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, बट क्या काम हो रहा है? लेटर लिखा जा रहा है। एक्टिव वॉइस में फोकस करते हैं ऑन द सब्जेक्ट एंड पैसिव वॉइस में वी फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट। मीनिंग ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स सेम। राइट, ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस स्टार्ट होगा विद द सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा वर्ब एंड उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द टीचर, द टीचर क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? टीचर्स। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स। इस तरह से जो हमारे एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज गोइंग टू बी आवर स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। बट व्हाट अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस? लेट्स सी। सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है वो क्या आ जाएगा? ओके, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे आगे, उसके बाद आफ्टर द ऑब्जेक्ट आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमारे जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। इज, am, are, was, were, has, had, have, do, did, done, be, being, been। तो ये सारे क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मेन वर्ब्स यू नो, eat, drink, dance, sing, ring, all these are the main verbs। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो मैंडेटरी। उसके बाद आएगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ऑलराइट, क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, देन पास्ट पार्टिसिपल आ गया। पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म में हमारी वर्ब, लाइक वर्ब आएगी? थर्ड फॉर्म में। देन बाय लगाना है, बाय इज आल्सो मैंडेटरी। बाय लगाना है एंड देन
देन हमें लगाना है सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। हमने इधर बोला कि टीचर बच्चों को पढ़ाती है, ठीक है। टीचर यहाँ पे क्या बोला, बच्चे टीचर के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। फोकस किस पे कर रहे हैं, फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। यू कैन सी स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, टॉट मेन वर्ब, देन बाय एंड देन आर सब्जेक्ट। और कभी-कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट ओमिट भी हो जाता है, ठीक है। तो आई एम रिपीटिंग द रूल वंस अगेन। अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है देन आवर स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट, देन द वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। बट आवर सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, देन आवर स्ट्रक्चर विल बी लाइक सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, देन द हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड वर्ब इन द थर्ड फॉर्म एंड देन द सब्जेक्ट। Subject is not mandatory, sorry, after the main verb and the third form you have to put one very important thing which is by, all right, and उसके बाद हमें लगाना है अपना subject which can be omitted many times। जरूरी नहीं होता कि subject की कोई वैल्यू ही नहीं होती when we are making active voice to the, like when we are converting active voice to passive voice, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे तीन टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, क्या क्या इफेक्ट होगा फॉर दीज वॉइसेस। अगर सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस है तो वो इसमें चेंज होगी, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। लेट्स हैव अ लुक एट दोस थिंग्स, ओके। तो सबसे पहले आर प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हमारी एक्टिव वॉइस होगी, टेल मी व्हाट इज द रूल फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने टेंसेस करे थे, हमने डिटेल में भी करे थे। आई मेड अ शॉर्ट वीडियो फॉर ऑल, लाइक फॉर ऑल ऑफ यू। तो उसमें सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल होता है। सो अगर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में जो हमारा नॉर्मल रूल होगा एक्टिव वॉइस में, वो तो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म प्लस एस विद सिंगुलर प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज आवर रूल, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। शी राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म इज राइट। एस क्यों लगाया हमने, क्योंकि सब्जेक्ट इज इन द सिंगुलर फॉर्म। आफ्टर दैट अ लेटर इज आवर ऑब्जेक्ट। बट बट अगर जो हमारा सेंटेंस है, इफ इट इज इन पैसिव वॉइस में है, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द रूल, ठीक है। देखते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस है अगर वो पैसिव वॉइस में है, देन रूल इज गोइंग टू बी इज एम आर लगाना है, ठीक है। इज एम आर आपको पता है किसके साथ लगाना है, इज है तो सिंगुलर के साथ, प्लूरल है अगर तो आर लगाना है, आई है तो हम लगाना है। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। क्या हो गया हमारा रूल अब। तो पैसिव में हमारा रूल क्या हो गया, इज, एम, आर प्लस वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट क्या बन, लाइक सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, देन लेटर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो हमें क्या लगाना है, इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ही है तो बाय हर, ठीक है। इस तरह से जो हमारे सेंटेंसेस होंगे वो एक्टिव टू पैसिव में हमें ऐसे कन्वर्ट करना है। नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, इज एम आर के साथ बीइंग लगाना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मतलब कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, शी इज राइटिंग अ लेटर, तो हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा, लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है। क्या, शी इज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटन, देन सब्जेक्ट बाय हर, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसमें अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नॉर्मली अगर हमारा सेंटेंस बन रहा है, शी हैज रिटन अ लेटर, क्या, शी हैज रिटन अ लेटर, तो वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, अ लेटर। क्यों अ लेटर पहले आकर, क्योंकि पहले हमारा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर, ठीक है। क्या, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर।
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट में शी राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईआईएस विद सिंगुलर एंड देन द ऑब्जेक्ट। ये था हमारा रूल। बट इफ वी वांट टू चेंज इट इनटू द पैसिव वॉइस, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? अ लेटर इज रिटन बाय हर, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में आ गया, अ लेटर देन इज देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन द सब्जेक्ट। अ लेटर इज रिटन बाय हर। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या है अब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारा सेंटेंस है शी इज राइटिंग अ लेटर। क्या सेंटेंस है? शी इज राइटिंग अ लेटर। बट अगर हमें इसे पैसिव वॉइस में करना है तो क्या हो जाएगा? इज लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद इज लगाना है, देन बीइंग लगाना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर मैं एक्टिव वॉइस में कुछ बोलना है तो क्या होगा? शी हैज रिटन अ लेटर, ठीक है, शी हैज रिटन अ लेटर। बट पैसिव वॉइस में तो हैव या हैज के बाद बीन भी लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है। तो हम हमेशा जो कंफ्यूज रहते थे, अरे इज एम आर के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आनी है, इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि हम एक्टिव वॉइस में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किस में बात कर रहे हैं? पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो a letter has been written by her, a letter has been written by her, ठीक है। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आप यहाँ पे देखो तो यूज हैज, हैव, बीन, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डज नॉट हैव अ पैसिव फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है एट लास्ट कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बस 3 टेंसेस की ही हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो उसकी पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते और उसकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती, ठीक है। आई होप आपको प्रेजेंट टेंस वाला समझ आ गया होगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अगर हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। किसमें है? पास्ट टेंस में। तो हमारे रूल्स क्या होंगे? सबसे पहले सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट का हमारा जनरली क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। तो अगर हमें बोला शी, सब्जेक्ट हो गया, राइट की सेकंड फॉर्म रोट हो गई हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या होगा? अ लेटर। शी रोट अ लेटर एक्टिव वॉइस में हो गया। बट अगर हमें करना है पैसिव वॉइस में, वॉज वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, इसमें सिंपल पास्ट में हम वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। शी रोट अ लेटर, अ लेटर हैज रिटन बाय हर। शी रोट अ लेटर, सॉरी, was written, the letter was written by her. Now past continuous tense, as it is जो हमारा प्रेजेंट में हो रहा था, बस is am are और being और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने की जगह is am are की जगह में क्या लगा देना है? was were। so was were के बाद being and then the past participle। अगर सेंटेंस है she was writing a letter, a letter was being written by her, ठीक है, she was writing a letter, a letter was being written by her। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यूज हैड बीन एंड पास्ट पार्टिसिपल। क्या यूज करना है आपको? हैड बीन यूज करना है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगा देना है, ठीक है। हैड बीन एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है शी हैड रिटन अ लेटर, तो इसमें पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर, ठीक है। और अगेन इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होती है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं होती थी। एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंसेस। अगर जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है एंड एक्टिव वॉइस में अगर वो है शी रोट अ लेटर व्हिच इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द सेकंड फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट, तो वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है was या were एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लगा देते हैं अपने ऑब्जेक्ट को आगे, अ लेटर, देन वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हर, अ लेटर वाज रिटन बाय हर, ठीक है, अ लेटर वाज रिटन बाय हर। नाउ
पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो शी वॉज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन द ऑब्जेक्ट, बट इफ वी आर डूइंग इट इन पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना है अ लेटर, देन वॉज बीइंग, वॉज या वर्ब में से कुछ भी, बट क्योंकि यहाँ पे लेटर सिंगुलर है दैट इज व्हाई हम वॉज लगाएंगे एंड उसके साथ बीइंग एंड देन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर, ऐसे ही अगर है शी हैड रिटन अ लेटर तो हैड के बाद भी क्या लगेगा, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। द लास्ट इज अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, तो इसकी कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो she wrote a letter, a letter was written by her, she was writing a letter, a letter was being written by her, she had written a letter, a letter had been written by her, she had been writing a letter, no change, ठीक है। Let's move forward towards the future tense। अब future tense में क्या rules हैं simple future के? Simple future में generally हमारा active voice के लिए क्या rule होता है? Subject plus will shall plus verb in the first form plus object, that's it। तो इसका sentence क्या बन जाएगा? She will write a letter, ठीक है। बट अगर हमारा sentence passive में है तो will be आ जाएगा और verb की third form लग जाएगी। मतलब कि अगर हमारा sentence था she will write a letter तो वो क्या हो जाएगा? A letter will be written by her, a letter will be written by her। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, will have been और verb की थर्ड फॉर्म, जैसे कि अगर हमारा सेंटेंस है she will have written a letter तो क्या हो जाएगा, a letter will have been written by her। क्या, a letter will have been written by her। and इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में there is no change, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी चेंज नहीं होता, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सिंपल फ्यूचर में शी विल राइट अ लेटर, बट इन द पैसिव वॉइस अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, और लेटर विल बी रिटन बाय हर। अब लिखना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, इसकी कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होगी, शी विल बी राइटिंग अ लेटर अगर हमारा सेंटेंस है, नो पैसिव फॉर्म, ठीक है। नाउ फ्यूचर परफेक्ट, तो शी विल हैव रिटन अ लेटर, फ्यूचर परफेक्ट है तो शी विल हैव रिटन अ लेटर, बट पैसिव वॉइस में a letter will have been written by her, a letter will have been written by her। now future perfect continuous है तो she will have been writing a letter and इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, that means कि future continuous and future perfect continuous में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, when we are converting the sentence from active to passive। अब देखते हैं, हमने अपने सारे टेंसेस कर लिए कि अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट के कोई भी फॉर्म में है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सेम विद पास्ट, सेम विद फ्यूचर, तो वो कैसे पैसिव वॉइस में चेंज होगा। बट नाउ लेट्स सी कि अगर हम टेंसेस की बात ना करें, टेंसेस के अलावा भी हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो मॉडल्स कैन, कुड, शुड, शैल, अगर ये सारे लाइक इफ वी आर हैविंग मॉडल्स तो हाउ कैन वी change them while converting the sentence to passive voice। So the rules for models can, could, may, might, should, must, etc. So the rule is model plus be plus past participle। तो हमें क्या करना है, मॉडल के साथ be लगाना है एंड देन द past participle लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस है she can write a letter, the sentence says she can write a letter, can क्या हमारा मॉडल वर्ब हो गया। इसको जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो हमें क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, देन हमें अपना मॉडल वर्ब लगाना है, देन बी लगाना है एंड देन द हमें जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। तो a letter can be written by her, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, a letter can be written by her, जिसमें a letter is our object, can be is our model verb, then be, then written is the verb in the third form and this is the सब्जेक्ट। तो इस वे में हम अपना सेंटेंस स्ट्रक्चराइज करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइक पैसिव वॉइस। नेक्स्ट इज शी शुड राइट अ लेटर, शी शुड राइट अ लेटर, अगेन द सेम फॉर्मेट,
A letter should be written by her. सेंटेंस क्या होगा? A letter should be written by her. ठीक है? A letter should be written by her. Next is she must finish the work. So the sentence says she must finish the work. अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा सेंटेंस? Her work, ठीक है? Her work must be finished by her. Her work must be finished by her. सो यू हैव सीन कि कैसे मॉडल्स में भी अपने जो सेंटेंसेस हैं उन्हें चेंज करते हैं। आई होप आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस समझ आई होगी। तो इट्स वेरी सिंपल, यू नो, इट्स यू कैन से द ईज़ीएस्ट टॉपिक इन ग्रामर। बट क्यों ये हम बाद में करते हैं? क्योंकि हमें टेंसेस के रूल्स आने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब है, क्या मॉडल वर्ब है। दैट इज़ व्हाई इट टेक्स टाइम, बट इट इज़ ईज़ीएस्ट टॉपिक यू कैन कॉल इन द ग्रामर। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, देन इसे लाइक करना और हमारे चैनल पे बने रहें। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।